Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the second part of endocrinology introduction video. So in this we will discuss about the major endocrine glands and their hormones. हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो है 5 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं. फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि बाकी की जितनी भी ग्लैंड है ये सबको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. सेकेंड इज थायराइड ग्लैंड. थर्ड इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं. फोर्थ इज पेनक्रियास. पेनक्रियास जो है वो ड्यूअल ऑर्गन है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है. फिफ्थ इज एड्रीनल ग्लैंड. रीनल मीन्स किडनी के जस्ट ऊपर जो ग्लैंड होती है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, जो बाहर की तरफ होता है दैट इज कॉर्टेक्स और जो अंदर की तरफ होता है दैट इज मेडुला. और दोनों पार्ट ही अलग अलग स्ट्रक्चर से बने हैं और अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं. सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पिट्यूटरी. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है. एंटीरियर आगे की तरफ जो पिट्यूटरी का पार्ट होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं और पीछे की तरफ जो पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी से मेनली हमारे 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं. इनमें से जो सबसे मेन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन. हमारा जो ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी की जो हाइट बढ़ती है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, वो सब जो है वो ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है. तो दिस इज द मेन हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन. सेकेंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाम से ही पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग है, तो हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कंट्रोल करेगा हमारे थायराइड ग्लैंड को. जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तब स्टिमुलेट होगी हमारी थायराइड ग्लैंड और वहाँ से जो थायराइड हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे. थर्ड इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इसके भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, एड्रीनोकोर्टिको मतलब ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के ऊपर काम कर रहा है. एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं ये उन पे काम करेगा. फोर्थ इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये फीमेल्स के अंदर भी काम करता है और मेल्स के अंदर भी काम करता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं ये हमारे गोनाडोट्रॉप से रिलीज होते हैं. गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं और गोनाड्स के ऊपर काम करते हैं. तो फीमेल्स के अंदर ये ओवरी पे काम करते हैं और मेल के अंदर ये टेस्टिस के ऊपर काम करते हैं. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये बेसिकली क्या करता है, जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये कन्वर्ट करता है, डेवलप कराता है. नेक्स्ट इज 6th हार्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन. इसके भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोलैक्टिन है तो मतलब लैक्टेशन की जब स्टेट होगी, जब ब्रेस्ट फीड कराना होगा बेबी को, ये सिर्फ तभी काम करेगा, लैक्टेशन के पीरियड में काम करेगा. दिस इज प्रोलैक्टिन. तो दीज आर द 6 मेन हार्मोन्स दैट इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. तो ये 6 हार्मोन जो है ये बाकी के ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड को कंट्रोल कर रहा है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक या ACTH जो होता है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहा है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये गोनाड्स को कंट्रोल कर रहे हैं. प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे लैक्टेशन के पीरियड में काम कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. जस्ट पीछे जो होता है एंटीरियर के दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आते हैं सिर्फ 2 हार्मोन आते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH को डिनोट करते हैं एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन जो होता है. तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन है ये बनते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर. जो इनका सोर्स ऑफ सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस के अंदर है, इसलिए इनको न्यूरो हार्मोन्स भी बोलते हैं. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिर्फ ये स्टोर होते हैं. एंटी डायूरेटिक है तो क्या काम करेगा, यूरिन को रिटेंशन कराएगा. डायूरेटिक के अगेंस्ट काम करेगा, एंटी काम करेगा, तो ये क्या कराएगा, यूरिन को रिटेंशन कराएगा. एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो है ये मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है और मिल्क इजेक्शन कराता है. देन सेकेंड ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो होती है इसमें से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन. जो T4 है इसको टेट्रा आयोडोथायरोनाइन भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन भी बोलते हैं और T4 भी बोलते हैं. सेकेंड इज
T3 दैट इज़ ट्राई आइडोथायरोनाइन या T3 इसको बोलेंगे। ये जो दोनों हार्मोन है थायरोक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनाइन, ये दोनों हार्मोन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक्ट करते हैं। कैल्सिटोनिन जो है, कैल्सिटोनिन ये भी नाम से क्लियर कर रहे हैं, ये कैल्शियम के ऊपर काम करेगा। ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है ये उसको बढ़ाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड होता है उसके पीछे की तरफ, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे, उसके दोनों पोल के ऊपर हमारे दो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। 2 हमारे लेफ्ट साइड पे होते हैं और 2 हमारे राइट साइड पे होते हैं। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिर्फ एक सिंगल हार्मोन रिलीज होता है दैट इज पैराथ हार्मोन। बट पैराथ हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन पे काम करता है, मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। फोर्थ ग्लैंड इज पैनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो मैंने पहले भी बताया था, ड्यूअल ऑर्गन होता है। यहाँ से हमारे पेनक्रियाटिक जूसेस भी रिलीज होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है एंड एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करते हैं। यहाँ से हमारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन इसके अंदर हार्मोन है दैट इज़ इंसुलिन। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला जो पार्ट होता है पेनक्रियाज का, वहाँ से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन आता है। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। सेकेंड इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो होता है वो इसके अपोजिट काम करता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। थर्ड इज सोमैटोस्टेटिन एंड फोर्थ इज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 4 तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स या एफ सेल्स इनको बोलते हैं। अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागॉन आता है, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन आता है और जो डेल्टा सेल्स हैं वहाँ से सोमैटोस्टेटिन आता है और पीपी या एफ सेल से हमारा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आता है। इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता, डिक्रीज़ करता है, कम करता है। ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। सोमैटोस्टेटिन जो होता है उसके 2 काम होते हैं। एक तो ये ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करता है, उसको रिलीज़ नहीं होने देता है ग्रोथ हार्मोन को, और दूसरा ये क्या करता है हमारे ग्लूकागॉन और इंसुलिन के जो सिक्रेटिंग सेल्स हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, उन दोनों को ही इनिबिट करके रखता है। तो बेसिकली इसकी जो एक्टिविटी है वो इनिबिटरी है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट कराता है और ग्लूकागॉन को रिलीज़ करवाता है। नेक्स्ट 5th ग्लैंड जो है हमारा दैट इज एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बाहर वाला एरिया होता है। कॉर्टेक्स से मेनली 3 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो हमारे मिनरल्स के ऊपर काम करेंगे, हमारे फ्लूइड्स के ऊपर काम करेंगे, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो हमारे ग्लूकोज के ऊपर काम करेंगे। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर 2 हार्मोन होंगे हमारे, एल्डोस्टेरोन एंड 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर 2 होंगे, कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन। सेकंड इज कॉर्टिकोस्टेरोन। थर्ड इज सेक्स हार्मोन्स। इसमें एंड्रोजन्स रिलीज होंगे, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। इसके बाद जो एड्रीनल जो है उसका सेकंड पार्ट है दैट इज एड्रीनल मेडुला। मेडुला से जो है मेनली 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम कैटेकोलोमाइंस बोलते हैं। कैटेकोलोमाइंस हमारे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम कैटेकोलोमाइंस बोलते हैं जो एड्रीनल मेडुला से रिलीज होते हैं। तो इससे होगा फर्स्ट इज एड्रीनलिन एंड सेकंड इज नॉर एड्रीनलिन एंड थर्ड इज डोपामिन। इन तीनों को ही हम कैटेकोलोमाइंस में कंसीडर करते हैं। मेजर ग्लैंड्स के बाद हार्मोन सिक्रेटेड बाय गोनाड्स। तो मेल के अंदर टेस्टिस जो है वहाँ से हमारे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनिडियोन। ओवरीज से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय अदर ऑर्गन्स। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस से जस्ट ऊपर होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, छोटा सा ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन जो है वो हमारे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी को इनिबिट करके रखता है, हमारे गोनेड्स को इनिबिट करके रखता है। सेकेंड जो है अदर के अंदर दैट इज थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड होता है वो हमारे ट्रेकिया के जस्ट आगे होता है, थायराइड ग्लैंड के नीचे होता है। थाइमस ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, थाइमोसिन एंड थाइमिन हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी के ऊपर एक्ट करते हैं। हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट्स जो होता है ये यहाँ पे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज किडनी।
किडनी से हमारे 5 हार्मोन रिलीज होते हैं। एरिथ्रोपोइटिन सबसे मेन हार्मोन है, एरिथ्रोपोइटिन। ये हमारा इरिथ्रोपोइसिस कराता है और जितना भी हमारा रेड ब्लड बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं, एरिथ्रोपोइटिन की वजह से। थ्रोम्बोपोइटिन, ये हमारे प्लेटलेट्स बनेंगे। रेनिन बनेगा। रेनिन जो होता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो वो बीपी रेगुलेशन में काम करता है। ट्रायोल रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। हार्ट से हमारे 3 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एंड सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। प्लेसेंटा से अब कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज सबसे मेन जो है दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है ये हमें बताता है कि प्रेगनेंसी जो है वो है कि नहीं। जो यूरिन प्रेगनेंसी किट्स होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रिप लगा होता है जो सेंसिटिव होता है HCG के लिए। जब उस पर यूरिन ड्रॉप डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है। अगर प्लेसेंटा होगा तो ये हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है जो हमें प्रेगनेंसी कन्फर्म कराता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेट्रोट्रोपिन, सोमैटोमेमोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। लोकल हार्मोन्स इसके अंदर आएंगे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सब्सटेंस P, हेपेरिन, ब्रेडिकाइनिन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।